तो इस सीजन रियल मैड्रिड बार्सिलोना से चारों के चारों एल क्लासिको हार गई। एम आई राइट? चारों ही मैचेस में गॉग गॉग मोमेंट हमको देखने को मिले। एम आई राइट? और मतलब मेरे को तो लगता है कि यहाँ पर लुकास वास्केस की बात करें, यहाँ पर असेंसियो की बात करें, यहाँ पर चुआमेनी की बात करें, फ्रान गार्सिया की, इन चारों का डिफेंडिंग का तो काम ही नहीं था। जैसे यहाँ पर पेड्री और लमीन यमाल खेलते थे, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल, इनका यही काम था। इनका काम था रील बनाने का, इनका काम था कंपाइलेशन बनाने का। ये मैच ह्यूमिलिएशन कह नहीं सकते आप, ये मैच संभोग के आसपास की कैटेगरी में ही था। और नहीं जहां कोपा देल रे में एटलीस्ट मैं इनकी ये तारीफ कर सकता था कि इन्होंने एक फाइट मारी, इन्होंने कुछ किया। ये हाईलाइट यूट्यूब पे आएगा, अब नहीं आएगा। अब मेरे को लग रहा है कैटेगरी बनेगी, वो भी यहां पर टेरा बॉक्स या फिर आप कह सकते हो कि टेलीग्राम पे जाएगा। एक टाइम के बाद मेरे को मतलब अब यहां पर ना दो पर्सपेक्टिव है। ऑफ कोर्स मैच पे हम बात करेंगे, लेकिन अब तुम जब आए ही हो, तुमने इस वीडियो पे जब क्लिक किया है, तो एक दिल मतलब दुख दर्द पीड़ा और मेरे अंदर का जो कीड़ा है जो 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 बहुत रो रहा है, उसको सुन लो पहले एक बार। मेरे को एक बार को इसलिए बुरा लग रहा था क्योंकि अगर हम लुकास वास्केस की बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर सबायोस और एम्बापे ने जो वो मूवमेंट दिया है ना, वो मेरे को ऐतराज है उस मोमेंट से। ठीक है, ये गलतियां जिस तरीके से आपने बार्सिलोना को 3 गोल दिए, ये लीजिए, वो आई थिंक यहां पर बुरा लगता है कार्लो एंसेलोटी के लिए कि उसकी जिंदगी का लास्ट एल क्लासिको था। कहीं ना कहीं यहां पर एक ऐसा सीजन जहां पे शुरुआत से लेकर आखिर तक कार्लो एंसेलोटी को सब लोग ऐसे ना वैसे, आगे से ना पीछे से, मतलब गाली तो देते थे। लेकिन फिर मेरे को एक बार को ऐसा लगा कि अगर मैं इन गलतियों को हटा दूं, मैंने आज यहां पर मॉन्जुकिक बार्सिलोना के होम पे जो मैच देखा, उसमें मैंने यहां पर वाल्वर्दे को पिसते हुए देखा, मैंने बेलिंगम को पिसते हुए देखा, मैंने एम्बापे को, विनीसियस चाहे गंदा खेला हो, गलीच खेला हो, लेकिन मैंने असेंसियो, तीबो कोर्तोआ के चेहरा, लूका मॉड्रिच, यहां पर सबायोस की बात करो, बुरा लग रहा था कि इतना एफर्ट मारने के बाद भी, इतना चुन चुन करने के बाद भी, इतना भागने के बाद भी, इतना एफर्ट मारने के बाद भी वो छू नहीं पा रहे थे बार्सिलोना को। बार्सिलोना का प्रेस नहीं हो गया, ब्रह्मोस हो गया, यहां पर इंडियन की मिसाइल हो गई, क्या है। एंड आई थिंक यहीं पर ये चीज है कि लाइक फिर बुरा लगता है कि ये टीम के प्लेयर्स भी चाहे गलती करें, ठीक है, गलती को एक बार हटा भी दूं, लेकिन इतना भाग रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ उनका मन है, मनोबल भी टूट चुका है, लेकिन फिर भी जोड़ने की कोशिश करते हैं, बट टैक्टिक्स ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है, दे आर आउट कोच्ड। ये उनको पता चल जाता है पिच के पहले 25 मिनट में ही, लेकिन फिर भी वो अपना मनोबल जोड़ते हैं कि नहीं, जैसे तैसे करके एक फाइट मारते हैं। बट उनको सिखाया ही नहीं गया है इस सीजन, उनको बताया ही नहीं गया है कि यहां पर बार्सिलोना को, एंड द फैक्ट कि चौथा एल क्लासिको था और यहां पर कार्लो एंसेलोटी का टैक्टिक स्टिल यही था कि तीबो कोर्तोआ से सीधा लंबा मारेंगे एंड लाइक माहौल पूरा वेवी, मतलब यहां पर विनीसियस और एम्बापे हर एक थ्रू बॉल। जब हम यहां पर बार्सिलोना, अगेन मेरे को लगता है कि अब मैं एक चीज समझ चुका हूं कि यहां पर बार्सिलोना जब किसी और टीम की, चाहे आप बात करो डॉर्टमुंड की, चाहे बात करो बेनफिका की, चाहे बात करो यहां पर सेल्टा वीगो की, चाहे बात किसी भी लाइक टीम की बात करो, कि वो उनके ऑफसाइड ट्रैप को क्यों एक्सप्लॉइट करते हैं, वो इसलिए करते हैं बिकॉज दे हैव अ वेरी क्लियर विजन, दे हैव अ वेरी क्लियर स्ट्रैटेजी कि वो किस तरीके से उसको एक्सप्लॉइट करेंगे और कौन उसको एग्जीक्यूट करेगा। चाहे हम डॉर्टमुंड से गुरेसी की बात करें, चाहे हम बात करें इंटर से यहां पर लौतारो मार्टिनेज या फिर थुरम की, चाहे बात करें हम किसी भी टीम के विंग बैक की, एक बेनफिका का भी विंग बैक था, लेफ्ट बैक उसकी भी सर्सेस की बात करें। रियल मैड्रिड में क्या है, जैसे ही यहां पर बॉल निकली सबायोस की, है ना, गैंग्स ऑफ वसेपुर की तरह विनीसियस और एम्बापे हम फर्स्ट। अरे भाई साहब, पहले तुमको लेफ्ट विंग पे खेलना था, अब फिर तुमको यहां पर स्ट्राइकर पे खेलना है। मेरे को ऐतराज है। एम आई राइट? इस मैच की अगर हम बात करें, अगेन 25 मिनट में, 17वें मिनट में हमने दूसरा गोल मार दिया, सब खुश थे, मैं खुश नहीं था कि मैं समझ चुका था, मैंने कहा 3 गोल तो इनमें कोडेड है, ठीक है, वो तो ये प्रोग्राम्ड है कि 3 गोल तो बार्सिलोना। एंड द फैक्ट कि आप कह सकते हो कि हंसी फ्लिक की टीम की खूबसूरती भी है कि मेंटालिटी ऐसी बना गई है कि यहां पर आप 1 गोल मारो, 2 गोल मारो, 3 गोल मारो, बार्सिलोना टस से मस नहीं होती। क्या वो इसलिए बिकॉज उन्होंने इतने कमबैक कर दिए, विच इज अगेन ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट कि यहां पर उनकी मेंटालिटी, लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि उनका सिस्टम, दे आर प्राउड ऑफ देयर सिस्टम। ना ही सिर्फ वो प्राउड है, वो एक्चुअली में यहां पर उस सिस्टम से अबाइड भी करते हैं, हारे जीते
यस चैंपियन लीग से बाहर हो गए, 90 मिनट में वो हाईलाइन खिला रहा था, वो पता नहीं कैसे खिला रहा था, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, थक रहे हैं, लेकिन हंसी फ्लिक ने उस स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं किया, उसने डबल डाउन किया। एंड आई थिंक प्लेयर जब ये चीज देखते हैं ना कि मेरा मैनेजर यहां पर मेरे साथ खड़ा है और वो रिजल्ट दे रहा है, 150 गोल मारना कोई मजाक की बात नहीं है। पेड्री, लामिन यमाल, रफीनिया, लेवेंडोव्स्की, इन सबके लिए यहां पर बैलन डोर शाउट्स मिले। सुट्टाधारी शेज़नी की अगर हम बात करें, रिटायरमेंट लेके ये मैनेजर अपनी स्ट्रैटेजी से टच से मस्त नहीं हो रहा, अपनी आइडियोलॉजी से टच नहीं मस्त नहीं हो रहा। 150 गोल मारे, इसका मतलब इस स्ट्रैटेजी में कुछ तो है। और प्लेयर्स महीने दर महीने, हफ्ते दर हफ्ते, क्या पहला एल क्लासिको, क्या दूसरा एल क्लासिको, क्या तीसरा एल क्लासिको, क्या चौथा एल क्लासिको, दे वर कन्विंस्ड। और जब आपकी टीम आपकी आइडियोलॉजी में कन्विंस्ड होती है ना, तो फिर वो और 1 किलोमीटर भागने के लिए तैयार है। मैं मान नहीं सकता कि यहां पर बार्सिलोना जिस तरीके से खेल रही है, जिस तरीके से पिछले 2 महीने से लगातार फुटबॉल खेलते हुए रहा है और वही प्लेयर्स खेलते हुए रहा है। आज कुंडे भी नहीं था, आज बाल्डे भी नहीं था, ऑफकोर्स उसने कैमियो दिया, लेवेंडोव्स्की भी नहीं था, जिसको अगेन मैं कह रहा हूं बैलन डोर शाउट्स भी दे रहे थे। वो टीम इतना थकने के बाद भी इतना भाग पाए, इतना थकने के बाद भी इतना आउट क्लास करे। जेन्युइनली आपको लगता है, जैसा मैंने कहा कि रियल मैड्रिड के लिए बुरा लगता है कि वो प्लेयर्स अपना जैसे तैसे करके मनोबल जोड़ते हैं, लेकिन उनको बताया ही नहीं गया कि इस टीम को तोड़ना कैसे है। वहीं एट द सेम टाइम दिस इज द मास्टर क्लास ऑफ बार्सिलोना की छू नहीं पा रहे थे। अगर आप के प्रेस बैलिस्टिक में से अगर आप रियल मैड्रिड के नो मैटर का लूकास वास्केस, अगेन मैं कहूंगा कि यहां पर ठीक है, शायद से मैं कह सकता हूं कि यार क्योंकि हमारे पास तो लूकास वास्केस था, हमारे पास असेंसियो, चुआमेनी, फ्रान गार्सिया की बैकलाइन होती है, जो कि जेन्युइन बात भी है कि अब कोई बैकलाइन है, ये कोई बैकलाइन है। इससे बढ़िया तो यहां पर पूनम पांडे बैकलेस टॉप है भाई, एटलीस्ट वो बचा तो लेता है, ये तो बचा भी नहीं पाते। बट द पॉइंट इज, मेरे को लगता है यहां पर कि अगेन अगर आप रियल मैड्रिड टीम में वो खौफ डाल सकते हो कि आपका प्रेस दैट दे आर फॉर द रेस्ट ऑफ द गेम वो लंबी मार रहे हैं, फिर तो करण औजला और वो हनुमान काइंड के गाने का वो मैशअप चल रहा है, फिर वहां पे कि एम्बापे विनीसियस देख लेंगे। दैट इज द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम सिस्टम की थी। आपको डिफरेंस दिखता है मेंटालिटी में, आपको डिफरेंस दिखता है बॉडी लैंग्वेज में, आपको डिफरेंस दिखता है दोनों मैनेजर्स के क्या हाफ टाइम स्पीच थी, क्या यहां पर उसके टैक्टिक्स थे, क्या सब्स्टिट्यूशन थे, और सबसे माइंड बॉगलिंग, ओ हो रॉड्रिगो तो आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? फीफा खेल रहा था भाई, स्ट्रीम कर रहा था कि उसका भी वॉच लॉन्ग, उसका चैनल है, मेरे को पता ही नहीं चला, वो भी वॉच लॉन्ग कर रहा था। द फैक्ट कि यहां पर रॉड्रिगो नहीं आया। और अब यहां पर लूकास, अब देखो लूकास वास्केस के रिगार्डिंग मैं बात करता हूं कि लूकास वास्केस ने बहुत हगा, बहुत ज्यादा हगा। मैं कह रहा हूं कि उस लेवल पे हगा जहां पर सिंपैथी नहीं, क्रिटिसाइज करना पहले मैं समझता हूं कि हाँ भाई पहले क्रिटिसाइज कर लेते हैं। आप यहां पर लूकास वास्केस, यू आर एब्सोल्युटली अ लेजेंड ऑफ दिस क्लब, आप बहुत सालों से रहे हैं। हम ये मान के चलते हैं कि आप ना ही बच्चे हैं, आप ना ही प्रोडिजी हैं, आप एक बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, आप एक लेजेंड हैं इस क्लब के। यू हैव टू डिलीवर। ये बात मैं यहां पर उसका और मुनिस की बात करता हूं जिसने वो 1v1 चांस मिस कर दिया, उसके लिए कहा जा सकता है कि यंगस्टर है ये। अब जैसे असेंसियो है, ओवरली एग्रेसिव है, ठीक है, अपने पोजीशन छोड़ देता है, चुआमेनी के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं बनती, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि यहां पर लॉर्ड लूकास वास्केस के लिए आप ये नहीं कह सकते। देयर इज अ रीजन कि फ्रान गार्सिया को भी पेला जाना चाहिए, लेकिन लोग वास्केस से बिकॉज उसने खुद के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया था और खत्म। बट मैं ये मानता हूं कि क्या यहां पर कार्लो एंसेलोटी को रियल मैड्रिड की एकेडमी से कोई प्लेयर है ही नहीं जो राइट बैक खेल सकता है? क्या हम है ही नहीं हमारे पास? हम लाइक, और हमारे पास फिर जो हमने डाला उसमें यह कि विनीसियस को बाहर करके हम एक यंगस्टर को लिया है, जबकि रॉड्रिगो बेंच पे है। क्या ये मान के चलेंगे रॉड्रिगो को बाहर कर दिया गया है? क्या ये मान के चलेंगे रॉड्रिगो को बता दिया गया है कि भाई तू देख ले यार अपना? और क्या ये संकेत दे दिया गया है कि रॉड्रिगो तो डेफिनेटली आउट ऑफ द क्लब है? बट अगेन मैं कह रहा हूं कार्लो एंसेलोटी नेक्स्ट सीजन रहेगा नहीं। मैं कह रहा हूं रॉड्रिगो खराब प्लेयर है नहीं। आपका सिस्टम 3 अटैकर्स को है ही नहीं, आपका सिस्टम ऐसा, ठीक है। विनीसियस, एम्बापे, रॉड्रिगो साथ में नहीं खेल सकते। अरे एम्बापे रॉड्रिगो तो खेल सकते हैं। अगर विनीसियस गया है तो सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर कौन आएगा? ब्राहिम दियाज नहीं, इट्स रॉड्रिगो। अगर लाइक रॉड्रिगो लेफ्ट विंग पे उसका प्रिफर्ड पोजीशन है भाई। बट अगर हम बार्सिलोना की बात करते हैं, आई थिंक आपको यहां पर मास्टर, वही मैं कह रहा हूं ना, लामिन यमाल की बात करो, आप रफीनिया की बात करो, आप पेड्री की बात करो, गेम चल रहा है, फ्रैंकी डियोंग गेम चला रहा है, वो लाइक नहीं पकड़ पा रहे। और पकड़ इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि ऐसा नहीं बहुत तेज भागते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहां पर फिटनेस ही इतनी है, जैसा मैंने कहा कि ज्यादा थक रहे हैं। हाई इंटेंसिटी, हाई इमोशनल गेम और एक सेटबैक और एक हार्ट ब्रेक लेके आए हैं बार्सिलोना, एंड स्टिल परफॉर्म्ड लाइक दिस। वही खेले, वही गेम खेला यहां पर, और इसमें कोई शॉकिंग चीज भी नहीं थी।
कि यहाँ पर मैं तो पहली लाइक प्रेडिक्शन में भी कहा था कि अगर सेल्टा विगो 7 शॉट्स ऑन अटेम्प्ट, अच्छे क्वालिटी अटेम्प्ट ले सकते हैं तो बार्सिलोना तो जेन्युइनली लेगी। एंड आई थिंक यहीं पर ही था जब हमने पहला गोल भी मारा था पेनल्टी पे, तब मैंने यहाँ पर स्ट्रीम पे कहा भी यही चीज था कि द फैक्ट कि बार्सिलोना भी अटैक करना स्टार्ट भी नहीं किया है भाई। जब बार्सिलोना अटैक करना स्टार्ट करेगी तब पता चलेगा कि ये कितने पानी में है, क्योंकि गोल मारना तो देखो, गोल मारने का सोल ये था कि रियल मैड्रिड के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो आराम से इस ऑफसाइड ट्रैप को तोड़ सकते हैं अगर एम्बापे विनीसियस अपने उसको मैच करें। विनीसियस के टचेस उस स्ट्राइकर वाली पोजीशन पे राम 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 राम, वो एम्बापे के रास्ते में अड़ रहा है। विनीसियस की खुद की परफॉर्मेंस घटिया, और मेरे को प्रॉब्लम ये है कि विनीसियस जब काउंटर करता है, मतलब विनीसियस और बेंजेमा के जब आप हाइलाइट्स देखोगे आज से कुछ 2-3 साल पहले के, वो जो वन टच करता था ना, वो जो सेटअप करता था, उसको पता है कि वो 1v1 अगर रेस होगी तो ही इज एब्सोल्युटली गैरेथ बेल की वो याद दिलवाएगा। और वो इतना आराम से, इतनी तेज भागता है, इतना आराम से, सेपरेशन इज ड्रिबलिंग इज लाइक ऑफ कोर्स एस्टोनिशिंग। बट वो अकेले ले जाने का तो पता नहीं नया कीड़ा है, पता नहीं कौन सी खुद मैं कौन उसके डीएम में लिख रहा है कि तू अकेला ले जाके बहुत तगड़ा गोल मार रहा है। कौन लिख रहा है, कौन है वो चिमकांडी? हंसी फ्लिक ने इस टीम को इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप उसकी मेंटालिटी की बात करो, आप लमीन यमाल की बात कर लो, आप रफीनिया की तारीफ कर लो, आप यहां पर शेज़नी की तारीफ कर लो, पेड्री, फ्रैंकी डियोंग। अगेन द फैक्ट कि एक टीम में कितने ही प्लेयरों के आप नाम दोगे, अब यहां पर मैं बेलिंगम, वाल्वर्दे, एम्बापे, दैट्स इट। कोर्तुआ, 4 नाम है। आप यहां पर बार्सिलोना को देखो, सुटादारी, शेज़नी, पेड्री, फ्रैंकी डियोंग, बाल्डे, कुंडे, लमीन यमाल, रफीनिया, लेवेंडोव्स्की, फरान टोरस, लपोर्ता। ये बताता है कि आपका मैनेजर कितना सक्सेसफुल हुआ है इंटीग्रेट करने में। उसने सिस्टम को इस तरीके से इंटीग्रेट करा है कि लाइक प्लेयर्स है सीरियस, प्लेयर्स भागना चाहते हैं, प्लेयर्स थक रहे हैं लेकिन प्लेयर्स फिर भी वो 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा भागना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम जो भी कर रहे हैं, हंसी फ्लिक ने सिस्टम बनाया ऐसा है कि वील कम आउट विक्टोरियस। रियल मैड्रिड कैसे भी करके अगर एकजुटता लेके भी आते हैं, दैट एक्सपीरियंस लेके आते हैं, वी हैव विनर्स, हमारे पास विनर्स है, बट हमारे पास बाहर से कोई गाइड करने वाला नहीं है। एंड आई थिंक फॉर दिस रीजन, सिर्फ इसी रीजन के लिए मेरे को नहीं पता कि ज़ाबी अलोंसो भी अपने सारे एल क्लासिको हार जाए, बट एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम जब हम एल क्लासिको में मिलेंगे तो मैं एटलीस्ट ये तो कह सकता हूं कि मेरे मैनेजर के पास एक प्रोजेक्ट है, और वो उस प्रोजेक्ट के साथ अगर उस पर प्रेशर ना बनाया जाए, अगर उसको कह दिया जाए कि हाँ तेरा प्रोजेक्ट वगैरह तो सब बढ़िया है, लेकिन हमको विनीसियस भी खिलाना है, एम्बापे भी खिलाना है, रॉड्रिगो भी खिलाना है, हम एक आधी साइनिंग और लेके आएंगे, वो भी खेलेगा, ये भी खेलेगा, ऐसे भी खेलेगा, फिर तो क्या फायदा है ना, आप हैंडीकैप कर रहे हो। अगर कार्लो एंसेलोटी गलती है, यस उसकी गलती है कि लूकास वास्केस इस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है और वो यहाँ पर वो भी नहीं कर पा रहा, बट फिर गलती तो ऊपर बैठे दद्दू की भी है। वो दद्दू यहाँ पर इस बैकलाइन को कैसे करने, जनवरी में आपके पास पूरा चांस था। अलावा बिन लादेन की बात करें, रूडिगर की बात करें, ये सबको था कि रूडिगर जिस तरीके से उसको अब ऑपरेशन सर्जरी उसकी हो रही है, ये पता नहीं कितने टाइम से पेंडिंग है। सोचो बेलिंगम का शोल्डर का कितना ये पोस्टपोन कर रहे हैं, अगर बेलिंगम भी नहीं हो तो कौन बचाएगा भैया आपको। और जो टीम का एटीट्यूड है मेरे को तो वो भी बहुत प्रॉब्लमैटिक लगता है, स्टार्टिंग फ्रॉम विनीसियस दे हैव टू बी लाइक, उनको हम्बल्ड करना पड़ेगा भाई। आई थिंक कार्लो एंसेलोटी एज गुड एज ही इज अ मैन मैनेजर, आई थिंक उसको इन टीम का एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ एज अ टीम, मतलब टीम को देख के लगता ही नहीं है कि कमबैक वगैरह करेंगे, बस चल रहा है। आप सामने वाली टीम को देखोगे, एंड नॉट इवन जस्ट बार्सिलोना, आप किसी भी टीम को देखोगे, आई थिंक द वे दे प्रेजेंट देमसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई लव रियल मैड्रिड, और ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड हारेगी तो दुख होगा, बट मैं अगर रिलेट ही नहीं कर पाऊंगा कि ये मेरी टीम के प्लेयर्स हैं यार, ये मर मिटने वाले एटीट्यूड कहाँ है वो रियल मैड्रिड की मेंटालिटी कहाँ है, वो बॉडी लैंग्वेज। आई डोंट वांट टू सी कि तू भाई बकचोदी पेल रहा है, तू गाली गलौज कर, नहीं भाई वो मैं कर लूंगा, यू आर वे मोर बिगर देन दैट। और रेफरी के डिसीजंस की बात करो, देखो अगेन आई जस्ट वांट टू एड्रेस इट, क्योंकि मेरे को लगता है कि तुम में से काफी किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि एड्रेस नहीं कर रहा। अगर वो यहां पर चुआमेनी के हैंडबॉल पेनल्टी वाली बात थी, ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो पेनल्टी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि रिएक्शन होना चाहिए। अगेन
मेरे को लगता है कि उससे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक तो ये कि आपका जो पहला गोल था, ठीक है, उसमें यहां पर रेड ऑफ साइड वाला था, लेकिन देन अगेन मैंने देखा कि यहां पर बार्सिलोना के प्लेयर ने ही दिया है, लाइक बार्सिलोना के प्लेयर पे ही टच हुई है। अब वो क्या है कि वो लाइक इंटेंशनल है नॉन इंटेंशनल है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। इसके साथ ही चुआमेनी को क्या रेड कार्ड मिलना चाहिए था? मेरे को लगता है आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ चांस जो बार्सिलोना ने उस अटैक में क्रिएट करा था। जिस तरीके से मैं एंगल को देख पा रहा था, मेरे को लगता है कि अगर वहां पर रेड कार्ड दिया जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एंड आई थिंक दैट वुड बी अ सेफर साइड। बट अगेन रेफरी, मैं स्टिल यहां पर इस चीज पे अवॉइड करूंगा कि रेफरी सगे तो किसी के भी नहीं है। यस, इसमें मैं मोस्ट प्रॉब्ली इसमें रियल मैड्रिड को उसने फेवर कर दिया होगा। यस, मे बी आई थिंक कुछ के हिसाब से यहां पर बार्सिलोना को फेवर कर दिया होगा। देखो ये निट पिकिंग वाली बात है, बट मेरी टीम ने जब मेरे को 100 रीजन ऐसे दिए हैं जिसपे मैं बवाल कट सकता हूं, जिसमें मैं गुस्सा हो सकता हूं, जिसमें मैं फ्रस्ट्रेट हो सकता हूं, आई थिंक रेफरी उसमें लास्ट वन होगा।